तो मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ वो है छलावे की कहानी। क्या आज के समय में सचमुच छलावा होता है? तो ये सब कुछ हम जानेंगे इस कहानी के जरिए। तो तुम जरा इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। तुमने अगर कुछ भी इस कहानी का पार्ट नहीं सुना तो तुम्हें इस कहानी का मजा नहीं आएगा। और ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, जो कि एक सच्ची घटना थी हमारे गांव की। तो ये कहानी कुछ इस तरह से थी। इसकी शुरुआत एक हरिशंकर नाम के एक पंडित जी से होती है, जो कि हमारे गांव के जाने माने प्रसिद्ध पंडित थे। उन्हें गांव के हर समारोह, त्योहार, किसी भी उत्सव पर जरूर बुलाया जाता था पूजा पाठ के लिए। पंडित जी का गांव में छोटा सा कच्चा मकान था और उनकी चौखट के सामने ही एक मंदिर था जो पंडित जी ने बनाया था। पंडित जी की पत्नी हर सुबह नियमानुसार रोज पूजा करती थी वहां और अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी जीती थी। अब कहानी की शुरुआत होती है, तो तुम जरा इसे ध्यान से सुनना। एक बार देर रात पंडित जी को अपने घर आने में देरी हो गई थी, क्योंकि वो दूसरे गांव गए हुए थे किसी के विवाह में। अब साइकिल पर उनका बहुत सा सामान था जो उन्हें दक्षिणा के रूप में मिला था, जैसे वस्त्र, कपड़े, फल, भोजन, ये सब कुछ। पंडित जी जंगल के कच्चे रास्ते धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक बकरी का बच्चा उनकी तरफ भागता हुआ आया और उनकी साइकिल से टकरा गया। पंडित जी ने तभी ब्रेक लगाई और साइकिल से उतरे और इधर उधर देखने लगे कि साइकिल से क्या टकरा गया। तो पंडित जी की नजर उस बकरी के बच्चे पर पड़ी। बकरी का बच्चा इतना सुंदर सुनहरा था, सफेद रंग का, कि पंडित जी उनसे मोहित हो गए और सोचा, अगर इसे मैं अपने घर ले गया तो मेरी पत्नी कितनी खुश होगी। पंडित जी ने उसे हाथ में उठाया और वो जो बकरी का बच्चा था पंडित जी की तरफ घूरे जा रहा था। उसे ना कोई चोट लगी, जैसे वो साइकिल से टकराया था। पंडित जी ने उसे अपनी साइकिल की पीछे वाली सीट पर बांध लिया और अपने घर की तरफ चलने लगे। देर रात थी। रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय था। पंडित जी मजे से मनी मन भगवान का भजन करते आगे ही चल रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि जो उनकी साइकिल पर पीछे जो उन्हें बकरी का बच्चा बांधा था, उसका वजन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। पंडित जी को थोड़ी देर तो पंडित जी ने कोई गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि उन्हें वैसे लग रहा है, क्योंकि उन्हें काफी पसीना आ गया था, कि उन्हें थकावट हो रही है, इसके कारण उन्हें साइकिल भारी लग रही है। पर जब ये वजन हद से ज्यादा हो गया, पंडित जी ने पीछे मुड़कर देख ही लिया कि क्या कारण है। तो देखा, जो बकरी का बच्चा था वो काला सा बकरा बन चुका था, जिसका आकार लगातार बढ़ ही रहा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा। पंडित जी घबरा गए और उन्होंने समझने में देरी नहीं लाई कि वो छलावे के छल में फंस चुके हैं। अगर उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी तो छलावा उनकी वहीं पर जान ले लेगा। पंडित जी अंदर ही अंदर डर भी गए थे काफी, पर उन्होंने बाहर अपना डर नहीं दिखाया। वो भगवान का नाम लेते हुए पंडित जी साइकिल चलाते रहे। उनका घर अब काफी पास आ गया था, लगभग 101 मीटर दूर था उनका घर। साइकिल का वजन बढ़ता जा रहा था। अब जब पंडित जी के घर की दूरी 50 मीटर रह गई थी, पंडित जी को खुशी होने लगी कि उनका घर नजदीक आ रहा है। तभी उनकी साइकिल से वो गिर गए, क्योंकि साइकिल टूट गई थी। बकरे के वजन से साइकिल का रिम भी मुस गया था। जो दान दक्षिणा में मिली वस्तुएं, जो भी खाने पीने का सामान, मिठाई, कपड़े थे, वो इधर उधर बिखर गए। पंडित जी ने अब बकरे की तरफ जैसे नजर घुमाई, वहां पर अब बकरा नहीं था। उसने काले से भैंसे का रूप ले लिया था, जो पूरे खून से लथपथ था और पंडित जी की तरफ बड़े गुस्से में देख रहा था। पंडित जी ने सोचा, अब रुकने का फायदा नहीं है, अब भागने में भलाई है। पंडित जी भागे, अपने घर की तरफ भागे। भैंसा उनके पीछे पूरी तेज भागा
पर जैसे पंडित जी अपने घर के सामने आए और अपने दरवाजे पर आकर गेट खटखटाया, तभी उनकी पत्नी ने गेट खोल दिया। तभी, क्योंकि उनकी पत्नी उनके इंतजार में बैठी थी गेट के पास। पंडित जी तभी अंदर आए। पंडित जी हाँफ रहे थे, डर के मारे पूरा पसीना बह रहा था। उनके जो कपड़े थे तन पर सभी गीले हो चुके थे पसीने के कारण, क्योंकि डर में बंदे का कोई होश नहीं रहता। पंडित जी ने घबराते हुए खिड़की से बाहर जब देखा तो देखा वो भैंसा उनके घर के बाहर ही खड़ा था और हुंकार रहा था। पंडित जी घर से बाहर नहीं निकले अब और भगवान का शुक्रिया करने लगे। पंडित जी को ये था कि अगर 2 कदम भी उनके दरवाजे से दूरी रह जाती तो वह भैंसा उन्हें पकड़ लेता और उन्हें जान से मार देता। अब जब सुबह होती है तो पंडित जी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है। वो भैंसा वहां से जा चुका था। पंडित जी जब इधर उधर देख ही रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं बच गया रात, तो सामने उनके घर के सामने जो मंदिर था उनकी नजर उस पर जाती है जहां पर पंडित जी की पत्नी हर रोज श्रद्धा से नियम अनुसार पूजा करती है। पंडित जी ने फिर मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया कि धन्यवाद भगवान, रात आपने मुझे बचा लिया। अब पंडित जी ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो कभी भी रात के समय कोई भी सफर नहीं करेंगे उन जंगलों से। तब से पंडित जी अब रात के समय किसी भी समारोह या किसी के आमंत्रण पर रात के समय नहीं जाते। अगर जाते हैं तो सुबह ही वहां से आते हैं। जिन पंडित जी की मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी हैं।